यमराज, मृत्यु का देवता। इस नाम से भला किसको डर नहीं लगता। हर कोई मृत्यु के नाम से कांपता है, हर कोई यमराज के नाम से कांपता है। भला क्यों ना कांपे। मौत जो उसको उसके प्रियजनों से दूर कर देती है, तो इससे डर लगना तो स्वाभाविक है। पर क्या हो जब आपको ये पता चले कि इसी मौत का सामना एक बार इसी मृत्यु के देव यमराज ने भी किया था। क्योंकि यमराज को एक बार लेना पड़ा था मनुष्य का रूप, उसे मनुष्य का रूप लेकर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। पर ऐसा हुआ क्यों? माना जाता है कि यमराज को एक श्राप मिला था, जिसके चलते हुए उन्हें पृथ्वी पर मनुष्य का रूप लेना पड़ा और उनका जन्म एक दासी के पुत्र के रूप में हुआ था। और ये दासी का पुत्र और कोई नहीं, महाभारत का एक सैनिक था, विदुर। विदुर के नाम से तो आप परिचित होंगे ही। महाभारत के किरदारों में विदुर का किरदार भी एक अहम रोल अदा करता है। यही विदुर थे जो यमराज का इंसानी रूप थे पृथ्वी पर यमराज को ये श्राप दिया किसने था, चलिए जानते हैं। माना जाता है कि एक बार एक राजा के यहाँ पर कुछ चोर चोरी कर लेते हैं। वो महल से बहुत सारा सोना चांदी जवाहरात लेकर भाग जाते हैं। जब राजा और सैनिकों को आदेश देता है कि चोरों को किसी भी कीमत पर पकड़ कर लाना है, तो चारों तरफ उन चोरों की ढूंढ पड़ जाती है और सैनिक उनको ढूंढने लग जाते हैं। जब वो चोर भाग रहे होते हैं तो भागते भागते उन्हें रास्ते में एक आश्रम दिखता है। वहाँ पर एक ऋषि तपस्या कर रहे होते हैं। तो वो चोर अपना सारा धन ऋषि की कुटिया में छिपा देते हैं और ये ऋषि होते हैं मांडव ऋषि। जब सिपाही ढूंढते ढूंढते इन चोरों को ऋषि की कुटिया के पास पहुंचते हैं, तो वो इस कुटिया को भी ढूंढते हैं और इसमें उन्हें वो सारे हीरे जवाहरात मिल जाते हैं। सैनिकों को लगता है कि ये सारी चोरी इसी ऋषि ने कराई है, तो सैनिक उसे पकड़कर दरबार में ले जाते हैं। जब दरबार में ले जाते हैं तो राजा बिना कुछ सोचे समझे उसे मृत्यु दंड दे देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सारी चोरी उसी ऋषि ने करी है और वो ऋषि नहीं है, वो झूठ मूठ ऐसे ही ऋषि का वेश धारण कर रखा है। जब उसे फांसी दी जा रही होती है तो 3-4 बार प्रयास किया जाता है उसको फांसी देने का, फांसी पर लटका दिया जाता है, पर उसके प्राण नहीं निकलते। आखिर में जब राजा को पता चलता है कि ऐसे ऐसे उस ऋषि को फांसी दी जा रही है पर वो उसके प्राण नहीं निकल रहे हैं, तो राजा को शक होता है कि ये जरूर कोई पवित्र आत्मा है, इसीलिए शायद इनके जान नहीं निकल पा रही और हमसे कोई गलती हुई है। राजा उस ऋषि को अपने दरबार में बुलाता है, उसके सामने नतमस्तक होता है और उनसे क्षमा मांगता है। कहता है कि हमें क्षमा कर दीजिए, हमने भूलवश आपके साथ ऐसा किया। ऋषि मांडव कहते हैं कि आपको तो मैं अवश्य क्षमा कर दूंगा, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं है। गलती तो यहाँ यमराज की है, जिसने मुझे ये दुख भोगने पर मजबूर किया। अपनी तपोबल से मांडव ऋषि यमराज की सभा में पहुंचते हैं और यमराज से पूछते हैं कि मेरा दोष क्या था जो मुझे ये पीड़ा सहनी पड़ी, मौत तक की ये पीड़ा मुझे बार बार क्यों सहनी पड़ी। यमराज बोलते हैं कि आपने बचपन में एक पक्षी को कांटा चुभाया था और जिससे वो तड़पकर मर गया था, क्योंकि आपने उसे प्रताड़ित किया था, इसीलिए आपको प्रताड़ित किया गया है। इस पर मांडव ऋषि बड़े क्रोध में आ जाते हैं। उनका क्रोध देखकर यमराज भी एक बार के लिए डर जाते हैं। मांडव ऋषि कहते हैं कि अनजाने में किए गए किसी भी अपराध की सजा सिर्फ सपने में दी जा सकती है, असली जीवन में नहीं। तो ये सजा जो आपने मुझे दी है ये नैतिकता के खिलाफ है, और जैसे आपने मुझे ये सजा दी है, मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आपको भी इंसान रूप में जन्म लेना पड़ेगा, आपको भी कुछ ना कुछ यातनाएं सहनी पड़ेंगी, और ना सिर्फ आप जन्म लोगे, आप एक दासी के घर में जन्म लोगे, दासी का पुत्र बनकर जन्म लोगे, वहाँ जीवन की सारी सच्चाइयाँ देखोगे। और जब यमराज विदुर के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, क्योंकि वो एक दासी के पुत्र होते हैं, तो दासी के पुत्र होने के साथ साथ सारे जीवन की समस्याएं तो उनके साथ जुड़ ही चुकी थी। साथ ही साथ वो ऐसी परिस्थितियों का भी जीवन में सामना करते हैं जहां वो समझ पाते हैं कि मनुष्य को क्या क्या यातनाएं यहाँ पर झेलनी पड़ती है। इसी चीज़ को समझाने के लिए ऋषि ने उन्हें दिया था ये श्राप, और यमराज को लेना पड़ा था इंसान का रूप। आज की कहानी आपको कैसी लगी, आज का किरदार आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। राधे राधे।